बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सब देख रहे हैं ध्रुव जैसे अकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से संजीवनी सीरीज में। ये हमारा टेस्ट सीरीज संख्या 2 है, जिसमें टेस्ट सीरीज फर्स्ट में हम लोग 100 क्वेश्चन का फुल्ली डिस्कशन कर चुके हैं। ये टेस्ट सीरीज कराने का मकसद ये है कि आगामी दरोगा 71वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होगा। इसमें वैसे एक प्रश्न का सेट है जो दरोगा से रिलेटेड या बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग के लिए, स्पेशल जीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज आगामी परीक्षाओं के लिए साबित होगा। इसमें पहला सीरीज हो चुका है, उसमें हम 100 क्वेश्चन का एक डिस्कशन करके अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग जाइएगा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, वहाँ पे सर्च कीजिए, देखिएगा प्ले लिस्ट एक ऑलरेडी बना हुआ है संजीवनी सीरीज के नाम से। वहाँ पे देखिएगा टेस्ट सीरीज फर्स्ट अपलोड है। अभी आप लोग टेस्ट सीरीज सेकंड देखना शुरू कर चुके हैं, तो इसको देखने के बाद वहाँ पे भी फर्स्ट वाला भी देख लीजिएगा आप लोग। अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, वहां से भी आप लोग ये पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या इस वीडियो में कुछ किसी प्रकार की कोई कमी है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको अगले वीडियो में उसको सुधार करने के लिए पूरी प्रयास किया जाएगा। तो चलिए आज का अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा जीएस का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है 1 अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रीति सूदन। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्या उद्देश्य होता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य होता है राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कुल संपत्ति की तुलना में मांग के अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में स्थिर वृद्धि को डैश डैश कहते हैं। इसको कहते हैं मांग पुष्पस्फीति। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, मांग पुष्पस्फीति। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सकल घरेलू उत्पादन में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो ऑप्शन ए विनिर्माण निर्माण, ऑप्शन बी कच्चा माल, ऑप्शन सी सेवाएं या ऑप्शन डी ज्ञान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये द्वितीय श्रेणी में आता है। पहला श्रेणी में हो जाएगा सेवा, तो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है विनिर्माण का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये से घटकर 4 रुपये हो जाती है, इसके परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा 10 इकाइयों से बढ़कर 15 इकाइयों हो जाती है। तो मूल लोच का गुणांक ज्ञात करें। तो मूल लोच का गुणांक का फॉर्मूला होता है आपूर्ति की गई मात्रा प्रतिशत परिवर्तन में, जो आपूर्ति की गई मात्रा प्रतिशत परिवर्तन में और उस भागा कीमत की प्रतिशत परिवर्तन में। तो आपूर्ति की गई मात्रा है 15 में से 10 को माइनस करेंगे, भागा 10। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 से 5। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मूल लोच का गुणांक होगा 1 से 5 के बीच में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, यदि उपभोग फलन C इक्वल टू 50 प्लस 0.6 वाई ओवर निवेश व्यय 2000 रुपये है तो राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर होगा। जब इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5375। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कर विजन इंडिया एजिटेट 247 है, यानी विजन इंडिया एजिटेट 247 के क्या मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए, यह भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक देश को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है, ये भी सही है। यहाँ पर होगा 18 से 20 हजार अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है,
बिल्कुल सही है। भारत को विश्व में नंबर 1 बनाया जा सकता है, नहीं ये तो संभव नहीं लग रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग गलत कर देंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है उपयुक्त में से सही कथन कौन है, तो 1, 2 और 3 सही कथन है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तय करता है? भारत की जो बेरोजगारी है उसका आंकड़ा कौन तय करता है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, या ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन करता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको बोलते हैं एनएसएसओ, एनएसएसओ यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। इसका स्थापना हुआ था 23 मई 2019 को, 23 मई 2019 को इसका स्थापना हुआ था, और ये भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 9, 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 में जो हर घर तिरंगा का उद्देश्य चलाए थे प्रधानमंत्री जी, इसका उद्देश्य क्या था? भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी भारतीय नागरिक में देशभक्ति को मजबूत करना, ऑप्शन सी भारत में पर्वतारोहण को बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी भारत में पायलट योजना को बढ़ावा देना। हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य था भारतीय नागरिक में देशभक्ति को मजबूत करना, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, भारतीय नागरिक को देशभक्ति को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कर है जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किस समिति को सुझाव से लागू किया गया है? जो जीएसटी है किस समिति के सुझाव से लागू किया गया है? ऑप्शन ए चेलैया समिति, ऑप्शन बी विजय केलकर समिति, ऑप्शन सी मल्होत्रा समिति, या ऑप्शन डी गोईपुरिया समिति। जीएसटी विजय लेकर समिति के सुझाव से लागू किया गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस जीएसटी में 5 प्रकार की जीएसटी भरी जाती है। एक होता है 0%, एक 5%, एक 12%, एक 18% तथा एक 28% में। एक सबका अलग अलग कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी में 0% वाले आएंगे, 12% वाले, 5%, 18% और 28% वाले। यही 5 कैटेगरी को मुख्य ध्यान में रखते हुए इस जीएसटी को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। जब कोई भी सरकार आती है तो पुराना मुद्रा को समाप्त करके एक नया मुद्रा चलाना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये अभी हाल फिलहाल वर्तमान में 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण या नोटबंदी की गई थी। इस दौरान पूरे 500 और 1000 रुपये नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। आप लोग 2016 से जो पहले देखे होंगे उसमें आता था 500 और 1000 का नोट, उसको बिल्कुल पूरी तरह से उसको बंद कर दिया गया है। 500 और 1000 का नोट को ये लागू किए थे 8 नवंबर 2016 को वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? 2011 का आंकड़ा देखा जाए तो सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है रोहतास, ऑप्शन डी इज करेक्ट, रोहतास। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित देशों में से किसे तमिल का एक प्रमुख भाषा है? तमिल का एक प्रमुख भाषा क्या है? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी मलेशिया, या ऑप्शन डी सिंगापुर।
तो सिंगापुर एक तमिल का एक प्रमुख भाषा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 15। संघ या बौद्ध मठों में रहने वालों के लिए नियम का संग्रह था। जो बौद्ध या संघ या बौद्ध मठ में रहने वाले नियम का संग्रह को क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सुत्त पिटक, ऑप्शन बी अभिधम पिटक, ऑप्शन सी विनय पिटक, या इनमें से कोई नहीं। तो त्रिपिटक में 3 भाग है। त्रिपिटक में 3 भाग है। पहला हो जाता है विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक तथा अभिधम पिटक। इसमें पहला भाग विनय पिटक में, जिसमें संघ या मठों के नियम, भिक्षुओं और भिक्षुओं का आचरण, व्यवहार और दिनचर्या के संबंधित लिखे गए हैं। सुत्त पिटक में संघ या मठों में रहने वाले भिक्षु के नियम के बारे में, उसके व्यवहार, उसके आचरण, उसके दिनचर्या के बारे में लिखा गया। सुत्त पिटक में उपासकों के लिए मार्गदर्शक है। और त्रिपिटक में इसमें विशेष उस शिक्षा की संग्रह की गई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, विनय पिटक। विनय पिटक में संघ और मठ में रहने वाले के लिए नियम संग्रह बनाया गया, उसको विनय पिटक कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 16। अशोक अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया? अशोक का जो शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया? ऑप्शन ए केरल पुत्र, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी चोल, या ऑप्शन डी पांड्या। तो बात कर लेते हैं अशोक के शिलालेख। मौर्य सम्राट 2072 से 232 ईसा पूर्व। इसने 3 से अधिक शिलालेखों का संग्रह है, जिसमें पूरे भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चट्टानों और खंभों पर पाए जाते हैं। उन्होंने पल्लव राजवंश का कोई उल्लेख नहीं किया। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पल्लव। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित को दिल्ली पर उसके शासक के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। जो शासक दिल्ली के दिए गए हैं उसको एक काल में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले रजिया, बलवान, इल्तुतमिश या नसरुद्दीन, इसको एक काल क्रम में सजाना है। तो देखते हैं रजिया का काल क्रम है 1236 ईसा पूर्व, 1236 ईस्वी। बलवान का है 1266 ईस्वी, 1266 ईस्वी। इल्तुतमिश का है 1211 ईस्वी, 1211 ईस्वी। और नसरुद्दीन का है 1246 ईस्वी। तो इसका सबसे पहले काल में अनुसार सुनाएंगे तो इल्तुतमिश, तो ऑप्शन 3 पहले हो जाएगा। ऑप्शन 3 तो ऑप्शन हमारा ही पहले ही ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद आती है 1236 रजिया, उसके बाद 1246 में नसरुद्दीन और 1266 में बलवान। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 18। तृतीय अंगल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच हुई थी। 1817 से 1819 के बीच हुई थी, जिसमें मदसौर की संधि हुई थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मदसौर। क्वेश्चन नंबर 19। किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूल पत्ती और बगीचा का वर्णन किया है? फूल पत्ती और बगीचा का वर्णन अपने डायरी में किया। ऑप्शन ए औरंगजेब, बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, या ऑप्शन डी जहांगीर। तो बाबर ने अपने डायरी में फूल पत्ती और बगीचा का वर्णन किया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 19। किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूल पत्ती के, तो हो गया ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20।
गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी दिल्ली। तो बात करते हैं गांधी जी का पहला, वो भी सबसे बड़ा सत्याग्रह बिहार के चंपारण में हुआ था सन 1917 ईस्वी में, जिसमें गांधी जी आए थे चंपारण के सतवरिया में वो तीन कठिया प्रणाली को समाप्त किया। तो वही बिहार का सबसे पहला और बड़ा सत्याग्रह माना जाता है गांधी जी का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 21, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं थे? ऑप्शन ए पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन बी एबी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग या ऑप्शन डी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसमें नहीं थे, तो लॉर्ड हार्डिंग नहीं थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, लॉर्ड हार्डिंग। प्रश्न संख्या 22, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड एलिगन प्रथम, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटेन या ऑप्शन डी सी राजागोपालचारी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी राजगोपालचारी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। गवर्नर जनरल थे 1948 से 1950 के बीच। प्रश्न संख्या 23, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के शासनकाल में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था? चेम्सफोर्ड का शासनकाल था 1916 से 1921। इसमें कौन सा घटना घटित नहीं हुआ था? खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सबने अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी तृतीय अफगान युद्ध। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन का घटना घटित नहीं हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 24, वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पावनार ग्राम से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पावनार ग्राम से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बृहदत्त या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब दूसरे सत्याग्रही थे तो पहले भी तो कोई ना कोई होगा सत्याग्रही। तो पहले सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, ये थे पहले सत्याग्रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरा सत्याग्रही और बृहदत्त थे तीसरा सत्याग्रही। पावनगर ग्राम से शुरुआत हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहला हो जाएंगे विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा बृहदत्त। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे दूसरा सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बिहार की जो घाघरा नदी है वो किस स्थान पे मिलती है? ऑप्शन ए समस्तीपुर के निकट, ऑप्शन बी छपरा के निकट, ऑप्शन सी पटना के निकट या ऑप्शन डी वैशाली के निकट। ये मिलती है बिहार के छपरा के निकट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये जो घाघरा नदी है, ये जो घाघरा नदी है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी है और इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है, जो तिब्बत में मैप चाचुंगो हिमनद से निकलती है। तिब्बत में मैप चाचुंगो हिमनद से निकलती है और ये नेपाल और भारत से होकर बहती है। नेपाल और भारत से होकर बहती है और गंगा माकर छपरा के निकट ये मिलती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतरराष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है? किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है? ऑप्शन ए भारत नेपाल, ऑप्शन बी नेपाल और चीन, ऑप्शन सी कनाडा अमेरिका और ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान के बीच। तो सबसे ऊंची अंतरराष्ट्रीय है वो है बृहद हिमालय। सबसे ऊंची अंतरराष्ट्रीय
बृहद हिमालय है जो नेपाल और चीन के बीच में स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर से निर्मित, जिनके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र है। ऑप्शन ए केरल तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी बंगाल तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी कोचीन तटीय क्षेत्र में, या ऑप्शन डी गुजरात तटीय क्षेत्र में। तो इसका सबसे प्रभावित तटीय क्षेत्र है गुजरात। ऑप्शन डी इज करेक्ट। गुजरात तटीय क्षेत्र में इसका सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो किंग्सफोर्ड का हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को किया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 30 अप्रैल 1908 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए मनु भाकर, ऑप्शन बी मैरी कॉम, ऑप्शन सी पीवी सिंधु, या ऑप्शन डी साइना नेहवाल। एग्जैक्ट प्रश्न का हम करंट अफेयर जो सुबह डेली 8 बजे अपलोड होता है उसमें क्वेश्चन एग्जैक्ट कराए हैं, वो भी करंट अफेयर में। तो एक ही ओलंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है मनु भाकर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मनु भाकर। प्रश्न संख्या 30, भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है? भारत की दूसरी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, या ऑप्शन डी नेपाल। इसमें पूछा जा रहा है दूसरी सबसे स्थलीय सीमा। तो सबसे पहली स्थलीय सीमा होती है बांग्लादेश, जिसकी कुल लंबाई है, बांग्लादेश की कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर। और जो चीन की सीमा है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर चीन की सीमा है और बांग्लादेश की है 4096 किलोमीटर। तो बांग्लादेश सबसे बड़ी हो जाएगी, बांग्लादेश बड़ी, और उसके बाद चीन। तो इसमें पूछा जा रहा है दूसरी सबसे लंबी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए यहीं पे क्वेश्चन गलती होने की ज्यादा संभावना होती है। यहाँ पूछा जा रहा है दूसरी, लेकिन हमको तो याद है बांग्लादेश पहला, तो धड़ल्ले से मार देंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा, वो भी आपका नंबर निगेटिव में चला जाएगा। क्वेश्चन आते हुए भी निगेटिव में कैसे जाता है, बस यही सब क्वेश्चन का कारण आता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है। थायरॉक्सिन से संबंधित कौन सा इसमें ऑप्शन गलत है? ऑप्शन ए यह कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है, ये बिल्कुल सही है। इसकी कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी इसकी अधिकता से एक्सोथैलेमिया रोग हो जाता है, जिससे आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल जाते हैं, ये भी सही है। ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन नहीं, ये गलत है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो गलत है वही हमारे लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स कौन है? ऑप्शन ए सैंडविच, ऑप्शन बी पनीर, ऑप्शन सी चावल, या ऑप्शन डी दही। प्रोबायोटिक एक प्रकार का खाद्य प्रकार होता है, खाद्य पदार्थ होता है जिसमें जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इसका सबसे अच्छा प्रोबायोटिक होता है दही। ऑप्शन डी इज करेक्ट, दही। प्रश्न संख्या 33, CAR-T सेल थेरेपी संबंधित है। CAR-T सेल थेरेपी किससे संबंधित है? कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी HIV वायरस की जांच करने में प्रयोग किया जाता है, या ऑप्शन सी पक्षघात या लकवा में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी मानसिक रोग के इलाज में प्रयोग किया जाता है। तो CAR-T सेल थेरेपी कैंसर के इलाज के प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। इसका पूरा विस्तारित फॉर्म होता है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी, ये कैंसर के इलाजों के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 34, सरीसृप डायनासोर एक मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाल्प में थे, महाजीवी महाकाल्प में शामिल थे।
ऑप्शन ए यूरेसिक कल्प, ऑप्शन बी क्रिस्टेशियन कल्प, ऑप्शन सी ट्रायसिक कल्प या ऑप्शन डी इनमें से सभी। ते सभी कल्प में शामिल थे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 35 नंबर क्वेश्चन, विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व की बात कर रहा है, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, दूसरा देश भारत और पहला देश हो जाएगा चीन। पहला चीन और दूसरा भारत, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 36, किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी उत्तरी कोरिया या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। द हर्मिट किंगडम उत्तरी कोरिया के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, उत्तरी कोरिया। जापान को जाना जाता है सूर्योदय का देश, जापान को सूर्योदय का देश के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन वूल, लैंड ऑफ द गोल्डन फिलीज, लैंड ऑफ द गोल्डन वूल, लैंड ऑफ द कंगारू। और थाईलैंड को जाना जाता है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स। क्वेश्चन नंबर 37, वियतनाम की राजधानी है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? इसमें ऐसे दो विकल्प कर चुके हैं, इसको हम आंसर बता देते हैं आपको। वियतनाम की राजधानी ऑप्शन ए पोर्ट विलिया, ऑप्शन बी जकार्ता, ऑप्शन सी हनोई या ऑप्शन डी बैंकॉक। तो वियतनाम की राजधानी हनोई होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारा इसमें कट चुका है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। क्वेश्चन संख्या 38, कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार में चित्र की प्रधानता रहता है? जो कांगड़ा चित्रकला है उस शैली में किस प्रकार की चित्र की प्रधानता रखी जाती है? उसमें रखी जाती है पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? जो हम लोग डिजिटल भुगतान करते हैं जैसे यूपीआई, गूगल, फोन पे, पेटीएम, हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसमें दुनिया भर में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? तो इसका है 48 से 5% के बीच, ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 40, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश पुस्तक का नाम लेखक नारायण पंडित, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 41 का ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी रचना है? ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये रचना है सौरभ गांगुली, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सौरभ गांगुली। CUSNZN का मिश्रण है, ये किसका मिश्रण है? तो मिश्रण है गन धातु का, ऑप्शन डी इज करेक्ट, गन धातु। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक विद्युतात्मक तत्व है, जो दिए गए तत्व है इसके सबसे अधिक विद्युतात्मक तत्व कौन से हैं? सीडीएस इज विद्युतात्मक तत्व, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अमिश्रणीय द्रव्यों या निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को रहता है निस्तारण, ऑप्शन डी करेक्ट, निस्तारण प्रक्रिया है। 45 में क्रिस्टलियन ठोस के संबंध में गलत तथ्य है, तो गलत तथ्य इसका हो जाएगा सी, इसकी गणना निश्चित नहीं होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 46, एल्युमिनियम को तन्नु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? जब एल्युमिनियम को Al प्लस H2SO4 जब रिएक्ट कीजिएगा तो Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 47, रक्त द्रव अवस्था से एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदली जाती है? तो प्रक्रिया कहलाती है स्कंदन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्कंदन। प्रश्न संख्या 48, एक कथन और कारक का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना होता है। कथन कह रहा है सोडियम एक नरम धातु है जो हवा के संपर्क आने के कुछ सेकंड बाद ही घुमिल हो जाती है।
ये भी सही है, ये घुमिल हो जाती है। सही है। कथक कारक कार है, सोडियम कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के साथ साथ एस्टर के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो कारक है वो कथन को पूरा संतुष्ट नहीं कर पा रहा, तो इसकी हो जाएगा, जब संतुष्ट नहीं कर पा रहा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 49, राष्ट्रपति भवन दरबार हॉल का क्या नाम रखा गया? तो राष्ट्रपति दरबार हॉल का नाम रखा गया गणतंत्र मंडप, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 50 कर रहा है दिए गए सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। आई से दैट आई राइट ए लेटर, इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो होगा आई से दैट का आई से आई राइट ए लेटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, डांसिंग एम्पायर के नाम से कौन जाना जाता है? तो डांसिंग एम्पायर के नाम से डेविड शेफर्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डेविड शेफर्ड को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है SIM यानी सिम का विस्तृत रूप क्या है? इसका विस्तृत रूप होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। प्रश्न संख्या 53, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 54, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है जॉन कीट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 55 कह रहा है मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 में। एक तरफ खिलाड़ी के नाम है, उसके दूसरी तरफ उपनाम है। बाइचुंग भूटिया, बाइचुंग भूटिया बाइचुंग भूटिया को कहा जाता है उपनाम से द सिक्किमी स्पाइनर। मेरी कॉम, मेरी कॉम को कहा जाता है मैग्निफिसेंट मैरी, ऑप्शन डी। हिमा दास, हिमा दास को बोला जाता है थिंक एक्सप्रेस, हिमा दास को उपनाम है थिंक एक्सप्रेस। और संदीप सिंह का नाम है फ्री कलर सिंह, संदीप सिंह का नाम है फ्री कलर सिंह। हमारा ए का 3, ए का 3, ए का 3, बी का 4, बी का 4, तो हमारा ए गलती हो जाएगा और 4 ऐसे ही गलती हो जाएगा। सी का 2, सी का 2, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 56, किस ग्रुप के खेल में प्रत्यक्ष पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? एक कुछ खेलों की देखिए उसमें कौन से संख्या समान होती है? फुटबॉल और रग्बी, फुटबॉल में 11 और रग्बी में 15 होती है। पोलो और वाटर पोलो, ऑप्शन सी वाटर पोलो और बास्केटबॉल, ऑप्शन डी बेसबॉल और खो खो। तो बेसबॉल और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या एक समान होती है। बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 57, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार के पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया? तो उसको पुरस्कार दिया गया था 1972 को। अगला क्वेश्चन, भारत के झंडे का निर्माण पिगली बकैया ने किया, वह किस राज्य से संबंधित है? पिगली बकैया आंध्र प्रदेश से है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, आंध्र प्रदेश के। यूरो 2024 का फाइनल खिताब किसने जीता? 2000 फाइनल का 24 का खिताब स्पेन ने जीता। प्रश्न संख्या 60, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो जिलेट। क्वेश्चन नंबर 61, तलवार को रखने का साधन विभाग के लिए एक शब्द है। तलवार को जहां रखा जाता है उसको म्यान बोला जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, म्यान। प्रश्न संख्या 65, किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट वाले युग्म शब्द है? आदि का आरंभ, आदि का अंत, सही है। इसका गलत हो जाएगा, तरनी का सूर्य होता है, ये तरनी का सूर्य होगा, ये तरनी का ना हो, ये दोनों एक दूसरे के इंटरचेंज है, तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। प्रश्न क्या 63, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का, शून्य में स्वतंत्र रूप से वस्तु गिरने वालों को समान त्वरण होता है।
समान त्वरण होता है। प्रश्न संख्या 64, मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। प्रश्न संख्या 65, 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है तो उसका विस्थापित पानी का भार क्या होगा? तो उसका सेम का सेम हो जाएगा विस्थापित, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 200 किलोग्राम। प्रश्न संख्या 66, क्रोमेटोग्राफी या वर्णन लेखन के संबंध में सही नहीं है। तो इस संबंध में इसका सही नहीं है। तो यह रंगीन पदार्थों को प्रभाजी आश्वासन में प्रयोग करता है, नहीं, बिल्कुल गलत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67, नीचे दिए गए वेग और समय का ग्राफ कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? तो इसमें शून्य समय और वेग के त्वरण में इसमें शून्य करेगा बी और सी ग्राफ, जो स्टेट समय के बराबर है, तो बी सी हमारा करेक्ट, बी और सी। प्रश्न संख्या 68, एक बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी रन 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा बी 47 हो जाएगा, उसका औसत स्कोर 47 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69, वर्ष 2024 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव CAAC का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था समुद्री सहयोग का विस्तार करना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 70, एक दो रेलगाड़ी ए और बी समान समय पर चलना प्रारंभ करती है एवं 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा एक दूसरे से और बढ़ती है। जो मिलते हैं वो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरे रेलगाड़ी को 210 किलोमीटर अधिक यात्रा तय की है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 2590। प्रश्न संख्या 71, एक मैथ का क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करने पर इसका आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 2:30 पर दोनों सुइया के बीच का कोण क्या होगा? 2:30 दोनों सुइया के बीच का कोण 50 डिग्री होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 74, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा निम्नलिखित किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है विदेश मंत्रालय। प्रश्न संख्या 75, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 76, आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही नहीं होगा। 77, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था? तो अनुच्छेद इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोई अनुच्छेद इसमें नहीं है। प्रश्न संख्या 78, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में गलत कथन है। जम्मू कश्मीर का 2019 के पुनर्गठन हुआ था, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही नहीं होगा, लद्दाख को विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, ये गलत है, ऑप्शन सी इज हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79, जून 2024 में बोइंग स्टाइलर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने सुनीता विलियम और बुच बुलोर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रम में समझाइए। तो मीसा, टाडा, पोटा, नासा, तो इसका कालक्रम हो जाएगा बी, एक मीसा का 1971, नासा का 1981, टाडा का 1987 और पोटा का एक्ट 2001। इसका कालक्रम समझाने पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81, संसद के अवकाश नहीं चलने की स्थिति को राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आदेश अनुसार जारी करने का अधिकार है? तो इसका जारी करने का अधिकार 1, 2, 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अनुच्छेद 123। प्रश्न संख्या 82,
संसद में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कोरम कितनी सदस्य होती है? तो एक कुल का 10वां भाग। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में संविधिक आयोग नहीं है। कौन है जो संविधिक आयोग नहीं है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84, परिसीमन आयोग के संदर्भ में गलत है। परिसीमन आयोग के संदर्भ में कौन सा इसमें कथन गलत है? ऑप्शन ए, परिसीमन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभाओं के महिलाओं की 1/3 सीट आरक्षित करता है? 106वां संविधान संशोधन। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 86, चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है? यदि 1/6% हासिल नहीं करते हैं कुल वोटों का, तो इसमें उनके जमानत जब्त हो जाते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक आर्टिकल आते हैं। प्रश्न संख्या 88, 3वां संविधान संशोधन 19 के तहत किसे संरक्षण प्रदान किया गया? तो संरक्षण प्रदान किया गया स्वर्ण जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 89, कोच्चि हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनता है? किसी हवाई अड्डे में पहला हरित संयंत्र। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इंडिया शुरुआत 2014 में हुई, जिसका प्रतीक निम्नलिखित कौन सा है? इसका प्रतीक है कागज से बने शेर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कागज से बने शेर। कह रहा है यदि सीमांत 91 में यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमएसपी एमपीसी 0.8 है, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति एमएसपी का मान क्या होगा? तो सीमांत मान हो जाएगा 1 में से 0.8 को माइनस करने पे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 92, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ किया? तो 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ किया गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रश्न संख्या 93, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पे स्थित है? तो भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी बंगाल की खाड़ी पे स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। संख्या 94, मैं तो कलम है सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। भारतनाट्यम का भारतनाट्यम होता है तमिलनाडु में 1 का 4। कुचिपुड़म आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़म आंध्र प्रदेश, यानी 1 का 4 2 का 3, 1 का 4 2 का 3। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 95, प्रश्न संख्या 95, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम केटेनिवेरे ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। वो कौन सा सम्मान था? तो सम्मान था कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, विश्व फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन है? तो विश्व का प्रथम फुटबॉल देश का विजेता उरुग्वे है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, कह रहा है यदि ये है तो a प्लस बी का मान क्या होगा? तब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 11। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका अनुच्छेद किया गया अनुच्छेद 169। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 169 अनुच्छेद में किया गया। क्वेश्चन नंबर 99, भारत रत्न सम्मानित एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी किस संगीत से संबंधित थी? भारत रत्न वो कर्नाटक संगीत से संबंधित थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका स्टेटमेंट सही होगा इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये रहा हमारा संजीवनी सीरीज का बिल्कुल 100 क्वेश्चन का डिस्कशन।
व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर इसका पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।